हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज़ुबैर। एसएसटी लैब की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज हम पीएचपी में स्विच केसेस के बारे में पढ़ेंगे। स्विच केसेस क्या होते हैं? लास्ट क्लास में हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ एल्स में मैंने बताया था कि अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो आगे से आपको मैसेज प्रिंट करेगा। अदरवाइज एल्स के पोर्शन में हमने लिखा था कि वो अल्टरनेटिव मैसेज शो कर दे। स्विच केस भी कुछ उसी तरह ही काम करता है, लेकिन स्विच केस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जब हम इफ़ एल्स, लास्ट कोड में आपको दिखा देता हूँ कि जब हम इफ़ एल्स के अंदर काम कर रहे होते थे, जब एक कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो उसके नीचे एल्स इफ की जितनी भी स्टेटमेंट हैं उसको वो इग्नोर कर देता था, उसको वो चेक नहीं करता था। लेकिन स्विच केस के अंदर जब आपको एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो उसके बाद निकलता है, उसके बाद निकलने के बाद उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट है उन सबको भी चेक करता है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को रोकने के लिए हमें वहाँ पे कुछ ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका कोड ज़रा लास्ट वाला दिखा दूँ जो हमने पीएचपी का किया था 13। लेट्स सपोज यहाँ पे ये कंडीशन 0 ट्रू हुई, उसने यहाँ पे अपना काम किया और बाहर आ गया, ठीक है। बाहर आने के बाद वो ना इस कंडीशन को एल्स इफ को चेक करेगा ना ही एल्स को चेक करेगा। लेकिन स्विच केस के अंदर क्या होता है कि जब एक कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी तो अगर आपने उसको ब्रेक नहीं किया हुआ तो वो बाकी कंडीशंस को भी चेक करेगा। चलें हम इसका प्रैक्टिकली वर्क करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकली करने से पहले मैं फाइल को सेव एज करता हूँ। 14 लेक्चर है, 14 लेक्चर में, ठीक है। और यहाँ पे एग्ज़ाम को रन करता हूँ। एग्ज़ाम को रन करने के बाद इसको स्टार्ट कर देता हूँ। लोकल होस्ट पे जाता हूँ, लोकल होस्ट /php/14.php के नाम से हमारा फोल्डर है 14.php, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक नंबर लिया या एक मतलब कि n ही नंबर ले लिया जिसको मैंने कह दिया मैं इसको 100 वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। स्विच केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्विच लिखना पड़ता है, ठीक है। स्विच केस का ये कोड होता है, ठीक है। मैं ज़रा स्विच लगाया। स्विच लगाने के बाद यहाँ पे मैंने दिया n वेरिएबल, ठीक है। n वेरिएबल देने के बाद यहाँ पे मुझे लगानी पड़ती है ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या हमें करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। केस क्या होते हैं, जैसे उसमें इफ एल्स होता था, यहाँ पे केस बनाने पड़ते हैं हमें। केस क्या होगा, यहाँ पे हमने लिखना है केस, ठीक है। केस के अंदर मैं यहाँ पर $n सॉरी यहाँ पे मैं दे देता हूँ 100, ठीक है। या इसको कोटेशन में लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर केस ये हो तो प्रिंट क्या करे, नंबर इज़ 100, और इसके बाद हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक है। ब्रेक लगाना पड़ता है। ब्रेक लगाने के बाद जब आप नेक्स्ट केस पे जाते हो, आप नेक्स्ट केस के लिए मतलब कि सेकंड केस के लिए केस यहाँ पे लिखना पड़ता है। आपने यहाँ पे केस दिया, सॉरी यहाँ पे ना ये कॉलन लगेगा, इसका सिंटैक्स इस तरह है कि यहाँ पे कॉलन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 50 दे देता हूँ, ठीक है। 50 देने के बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ नंबर इज़ 50, ठीक है। चलें अब इसको यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक होता है डिफ़ॉल्ट,
अच्छा, मैं इन दो स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन पे ज़रा कर दूंगा, आपको पता चल जाए इस केस का ये कोड है। ठीक है, यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट लिखना है। अगर आपकी कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपका ये वाला कोड रन हो। ठीक है, मतलब जैसे एल्स में होता है इसी तरह यहाँ पे ये मतलब कि डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट में क्या लिखना है, हमने करना है प्रिंट नो नंबर लिखा और यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर दिया। इसमें सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि आपको जब एक स्टेटमेंट रन हो जाए तो उसको ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ये ब्रेक नहीं करेंगे, सिर्फ ये हटा देंगे, तो ये इसको भी चेक करेगा, ये इसको भी चेक करेगा। अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो देन इसके अंदर चल जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये सबको चेक करता जाएगा। चलें फाइल को रन करते हैं। आंसर क्या आता है, आंसर है नंबर इज़ 100। चले मैं इस तरह करता हूँ कि इसको ब्रेक को ख़त्म कर देता हूँ या कमेंट्स कर देता हूँ, क्या फ़र्क आता है। ठीक है, रिफ़्रेश किया, नंबर इज़ 50 आ गया। क्यों आ गया कि वो इसको भी चेक कर रहा है, वो इसको भी चेक कर रहा है। ठीक है, वो इसमें भी चला गया, ये इसमें भी चला गया। ठीक है, अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ तो जहाँ पे उसको आंसर सही मिलेगा वो उसमें चलेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 50 इंटर करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, ये देखें नंबर इज़ 50। ठीक है, केस 100 मतलब यहाँ पे केस को वैल्यू 50 यहाँ पे 100 है। ठीक है, अब एन की वैल्यू यहाँ पे 50 है, स्विच के अंदर यहाँ पे हमारे पास 50 चल गई, लेकिन केस में 100 वैल्यू है तो इसने इसको चेक नहीं किया, लेकिन इसको सिर्फ चेक किया। लेकिन पहले हमने देखा कि यहाँ पे हमें 100 लिखा, लेकिन उसने 50 को भी कर दिया था। वजह क्या थी, उसको कंडीशन ट्रू मिल गई, वो बाकी सबको भी प्रिंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम किसी में भी ब्रेक नहीं लगाते तो क्या रिजल्ट हमें मिलता है वो भी चेक करते हैं। रिफ्रेश किया तो उसने नंबर इज़ 50 पहले को यहाँ पे कंडीशन पहले को चेक किया, 100 जो है वो 50 के इक्वल नहीं है तो उसने मतलब कि सेम वैल्यू नहीं है तो उसने इसको छोड़ दिया। लेकिन 50 को जब रन होगी तो वो इसके नीचे वाली सबको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, स्विच केस में इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी उसके नीचे सारी वैल्यूज़ चेक मतलब करता जाए, चेक करने की बजाय वो सबको प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ 50 लिखा तो उसने नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 100 कर देता हूँ तो वो क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगे हुए तो वो नंबर इज़ 100, नंबर इज़ 15, 9 नंबर सारे मतलब कि इसको प्रिंट करने के बाद उसने सबको प्रिंट कर दिया, चाहे वो कंडीशन ट्रू है चाहे फॉल्स है। लेकिन यहाँ पे जब मैं 50 कर रहा था तो उसने पहली को चेक किया, उसको वैल्यू नहीं मिली, वो उसमें घुसा ही नहीं है, लेकिन जैसे ही मिलेगी वो नेक्स्ट को सबको प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसमें इसलिए हमें ब्रेक लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ये ब्रेक। अब आप एक क्वेश्चन आपका ये है कि मतलब कि इफ़ एल्स और स्विच के अंदर डिफरेंस क्या है। इफ़ एल्स के अंदर ये होता है कि जब आपने सिर्फ एक ही आउटपुट मतलब कि कंडीशन जहाँ पे ठीक होगी वही रिजल्ट चाहिए होता है, या एक ही मतलब के आंसर चाहिए होता है, वहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज होती है। जहाँ स्विच केसेस वहाँ पे यूज होते हैं जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा मल्टीपल केसेस रन करवाने हो, वहाँ पे आपके स्विच केस यूज होते हैं। यहाँ ये था हमारा स्विच केस। स्विच केस के अंदर मतलब किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह चलाते हैं वो मैंने आपको बताया। डिफ़ॉल्ट का मैंने बताया एज ए एल्स काम कर रहा होता है, अगर दोनों ठीक नहीं होंगे तो ये डिफ़ॉल्ट का पोर्शन काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लूप्स के ऊपर बात करेंगे और हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट लूप के अंदर किस तरह यूज़ हो सकते हैं, किस तरह हम लूप के अंदर ही कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए रिजल्ट ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। अगर आपको वीडियो के अंदर किसी भी किस्म का मसला आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपको उसका सलूशन देंगे। अल्लाह हाफिज़।